जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज फिर से एक बार मैं हाजिर हूँ भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर। भगवान श्री कृष्ण का संदेश यानी कि अमृत की धारा, वह अमृत जो हमारे जीवन को सुमार्ग पर ले जाएगा, हमारी सारी बुराइयों को खत्म करके भगवान कृष्ण से हमें जोड़ेगा और ईश्वर से, अपने इस कान्हा से, अपने इस मुरली वाले से हम सच में जुड़े हैं या केवल हमारा स्वार्थ ही हमें जोड़ रहा है। हमारी इस आस्था की परीक्षा तो तब होती है जब हमें वो ना मिले जो हम चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने ईश्वर का, अपने उस मुरली वाले का धन्यवाद करें कि कान्हा, आपने जो मेरे लिए सोचा होगा वो ही बेहतर होगा। आप मेरा अहित कभी कर ही नहीं सकते। और जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति कान्हा से इस हद तक जुड़ जाता है, उसका जीवन तो सार्थक होना ही है। और जीवन को सार्थक करने का सबसे बढ़िया तरीका है कान्हा के उपदेश, उस मुरली वाले के संदेश सुनना। ना केवल सुनना बल्कि सुनाना, ताकि अपने साथ साथ अपने आसपास का माहौल भी सकारात्मक हो सके। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे श्री कृष्ण का ये संदेश सुनाने का आज अवसर मिला है। और केवल मैं ही नहीं, इस संदेश को सुनने वाला हर व्यक्ति सौभाग्यशाली है कि उसे आज श्री कृष्ण के ये स्वर्णिम वचन, श्री कृष्ण के ये संदेश सुनने का अवसर मिला है। तो दोस्तों, देखते हैं आज श्री कृष्ण ने आपके लिए कौन सा संदेश भेजा है। लेकिन इसके लिए आपको दिखाए गए नंबरों में से किसी एक नंबर का चयन अपने लिए करना है और फिर देखिए कि मुरली वाला आज आपसे क्या कहना चाहता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने दिखाए गए नंबरों में से किसी एक नंबर का चयन अपने लिए कर लिया होगा। दोस्तों, जिन्होंने 151 नंबर का चयन किया है, उनसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे समुद्र में चाहे कितने भी तूफान आए, वह अपना मार्ग नहीं छोड़ता है। कि समुद्र में चाहे कितने भी तूफान आए, वह अपना शांति का मार्ग नहीं छोड़ता है। ऐसे ही तुम भी तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी आपदाएं आए, शांति का और सत्य का मार्ग मत छोड़ना। तुम कभी भी विपदाओं से हार कर, मुश्किलों से डर कर शांति का और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना। और फिर देखना, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। सुख स्वयं तेरी ओर खींचे चले आएंगे। तू केवल अपने सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर टिके रहना। कभी भी सत्य का और ईमानदारी का साथ मत छोड़ना। अपने कर्म करते जाना, बस अपने अच्छे कर्म करते जाना। तू अच्छे कर्म कर और अपने सत्य के राह से कभी भी मत हटना। फिर तेरे सुख तेरा ये कृष्णा ला कर देगा, तेरा ये मुरली वाला तुझे स्वयं ला कर देगा। तू अपने कर्म करता जा और मुझ पर भरोसा रख। उचित समय आने पर तुझे इतना मिलेगा कि तुझे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कि तू केवल अपना कर्म कर और अपने इस कान्हा पर भरोसा रख कि तुझे तो इतना मिलेगा कि तुझे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल सही समय का इंतजार कर। तेरे
साथ तेरा ये कृष्णा खड़ा है, तेरे साथ तो तेरा ये कृष्णा खड़ा है, ये पालनहारा खड़ा है, तो तुझे चिंता किस बात की। तू बस केवल प्रेम को चुन, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत इन सब के रास्ते बंद कर दे और केवल प्रेम का रास्ता चुन, क्योंकि प्रेम ही ऐसा है जिससे जीवन में शांति मिलती है, कि प्रेम ही ऐसा मार्ग है जिससे जीवन में शांति मिलती है। याद रख, ताकत की जरूरत तो तभी पड़ती है जब कुछ बुरा करना हो, कि ताकत की जरूरत तभी पड़ती है जब किसी के साथ कुछ बुरा करना हो, वरना इस दुनिया में तो सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है, कि इस दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। और जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में प्रेम भरना जानता है, उसे मैं हमेशा यही कहता हूँ कि तू डरना मत, तू घबराना मत, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, तेरा ये कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अब जिन्होंने 111 नंबर चुना है, उनके लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तेरा ये वक्त बहुत बुरा चल रहा है, कि मुझे पता है कि ये वक्त तेरा बहुत बुरा चल रहा है, हर कोई तेरा साथ छोड़ दे रहा है, तेरी गलती ना होने पर भी सब तुझे कोस रहे हैं, तेरे अपने तुझसे दूर जा रहे हैं, कि तेरे अपने ही अब तुझे ठोकर मार रहे हैं, कि तेरे अपने ही अब तुझे ठोकर मार रहे हैं और बेवजह तुझ पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन सुन, तू विचलित मत हो, शांत बैठ, इस समय को भी थोड़ा समय दे, कि तू शांत बैठ और इस समय को थोड़ा समय दे, क्योंकि ये कलयुग है। और यहाँ एक बात गांठ बांध लेना कि ये कलयुग है, और आज के समय में तेरे दुखों की खबर लेने वाला यहाँ कोई नहीं होगा, कि ये कलयुग है और यहाँ तेरे दुखों की खबर लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब बात तेरी गलतियों की आएगी, कि जब बात तेरी गलतियों की आएगी तो वो भी बोल खड़ा होगा, कि जब बात तेरी गलतियों की आएगी तो वो भी बोल खड़ा होगा, जिसको तुझसे कोई मतलब भी नहीं होगा, कि गलतियों पे तो वो भी बोल खड़ा होगा जिससे तेरा कोई संबंध भी नहीं होगा। लेकिन सुन, तू खुद को शांत रख, ऐसे समय में भी तू खुद को शांत रख, क्योंकि यहाँ से लेकर कुछ नहीं जाना है, जो भी कमाना है यहीं पर कमाना है, और जो भी गंवाना है यहीं पर गंवाना है, कि साथ कुछ भी नहीं जाना है, तेरा कमाया हुआ सब यहीं रह जाएगा, साथ जाएंगे तो बस तेरे कर्म, कि साथ जाएंगे तो बस तेरे कर्म। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो होकर रहेगा। इसीलिए तू बस अच्छे कर्म कर, अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा मत दे। याद रखना, इंसानियत का मोल पैसों से कहीं बढ़कर है, कि
इंसानियत का मोल पैसों से कहीं बढ़कर है। इसलिए चंद रुपयों के लिए इंसानियत को शर्मसार मत करना। अपनी इंसानियत को कहीं खो मत देना। और ध्यान रख, अगर ऐसा आचरण तू रखता है और मेरे बताए गए मार्ग पर तू चलता है तो मैं तुझसे यही कहूंगा, तेरा ये कान्हा तुझसे यही कहेगा कि तू डरना मत, तू घबराना मत, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तेरा ये कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा और तुझे वो भी ला के देगा जो तेरे किस्मत में कभी था ही नहीं, कि तुझे वो भी ला कर देगा जो तेरी किस्मत में कभी था ही नहीं। तू लोगों की चिंता करना छोड़ दे, क्योंकि कुछ लोग तो उस गीली लकड़ी की तरह होते हैं जो ना जलते हैं और ना ही बुझते हैं। कि कुछ लोग उस गीली लकड़ी की तरह होते हैं जो ना जलते हैं और ना बुझते हैं। अरे वो तो केवल धुआं छोड़ते हैं ताकि आपकी आंखों में आंसू आ सकें। इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। आज ही ऐसे लोगों से दूर हो जाओ और शांति का मार्ग अपनाओ। अपने कर्मों पर ध्यान दो और मेरा स्मरण करो। दोस्तों, अब जिन्होंने 121 नंबर का चयन किया है उनके लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं कि पैसों से कोई धनवान नहीं होता। याद रखना कि नोट के टुकड़े, सोना चांदी इकट्ठा करने से कोई धनवान नहीं होता। अरे धनवान तो वो होता है कि असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, सुंदर वाणी, मधुर आचरण और व्यवहार है। कि असली धनवान तो वो है जिसके पास सुंदर मन, अच्छे विचार और मधुर वाणी है। जिसकी नीयत साफ है, मैं उसको वो भी दूंगा जो उसका कभी था ही नहीं। तू तो बस अपने कर्मों पर ध्यान दे। जो संभव है उसको तू कर, अपने पूरी लगन के साथ कर। और जो असंभव है उसको असंभव से संभव मैं बनाऊंगा। तेरा ये कान्हा बनाएगा। असंभव को संभव बनाने की जिम्मेदारी तेरा ये कान्हा उठाएगा। और सुन, चिंता मत कर। अरे तू इतनी चिंता मत कर, आगे का इतना मत सोच कि कल की चिंता में, भविष्य की चिंता में तू आज का भी मजा ना ले पाए। अरे जीना है तो आज में जियो और साथ ही मेरा नाम लो। सुन, तेरी किस्मत का तो मुझे पता नहीं, कि तेरी किस्मत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तेरी मेहनत और मेरी भक्ति से तुझे वो सब कुछ मिल सकता है जो तेरी किस्मत में है भी नहीं। आज की इस मतलबी दुनिया में सहारा ढूंढने से तो अच्छा है कि तुम खुद को ही मजबूत बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज की इस मतलबी दुनिया में बाहर सहारा ढूंढने से अच्छा है कि तुम खुद को मजबूत बना लो। क्योंकि जब तुम खुद को मजबूत बनाते हो तो मैं तुझ में समाया हुआ होता हूँ। कि जब तू खुद को मजबूत बना लेगा तो मैं तुझ में समाया हुआ होता हूँ। क्योंकि
अपने भक्तों को तो मैं अकेला कभी नहीं छोड़ता हूँ। कि ये कान्हा अपने भक्तों को तो कभी अकेला नहीं छोड़ता है। बस तू अपने अच्छे कर्म कर और आज में जी। मेरा नाम ले और मुझे याद रख, फिर मैं तुझसे यही कहूँगा। तेरा ये कान्हा तुझसे यही कहेगा कि तू डरना मत, तू घबराना मत, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तेरा ये कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। तो दोस्तों, आज का श्री कृष्ण का ये संदेश आपको कैसा लगा? दोस्तों, अगर आपने पूरा संदेश सुना है तो अपने किसी ऐसे संबंधी, ऐसे किसी दोस्त को, ऐसे किसी जान पहचान वाले को ये संदेश जरूर भेजिएगा जो निराश है, जो परेशान है, जीवन से थक चुका है। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन का तरीका बदल सकता है, उसे जीवन की नई राह दिखा सकता है। और वैसे भी किसी हारे हुए इंसान की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। अगर हमारे छोटे से प्रयास से किसी का जीवन संवर जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा और आपने अपने लिए कौन से नंबर का चयन किया था? कमेंट करके जरूर लिखिएगा और साथ में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। कान्हा सभी के ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें, इसी मनोकामना के साथ जय श्री कृष्णा।